दिल्ली से सटे नोएडा में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। यह एक बहुमंजिला इमारत है जिसमें आग अब से थोड़ी ही देर पहले लगी और दमकल की कई गाड़ियां इस समय इस आग को बुझाने में लगी है। नोएडा के सेक्टर 3 स्थित C14 के पास एक ये बड़ी इमारत है, बहुमंजिला फैक्ट्री है। इसमें भीषण आग लगी है जिसकी तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। धुएं के गुबार उठ रहे हैं इस जगह से। फायर ब्रिगेड की इस समय 3 गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर और गाड़ियां दमकल की मंगाई जाएंगी। दोपहर लगभग 3:30 बजे अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई थी। औद्योगिक क्षेत्र फेज 1 सेक्टर 2 फायर स्टेशन और आसपास के जो अग्निशमन केंद्र है, फायर ब्रिगेड्स है, वहां से गाड़ियां यहां पर पहुंची। अब कहा यह जा रहा है कि शुरू में 3 गाड़ियां पहुंची थी, अब 10 और गाड़ियों को यहां भेजा जा रहा है। राहत और बचाव का कार्य इस समय यहां पर इस फैक्ट्री में चल रहा है। मेरे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, अभी लेटेस्ट स्थिति क्या, इस बिल्डिंग में कोई लोग फंसे थे? अग्निशमन विभाग के लोग क्या कह रहे हैं? जी देखिए, फिलहाल बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है गौरव, और ये सेक्टर 3 जो नोएडा में ये फैक्ट्री है, बहुमंजिला इमारत है। इसी में 3:30 बजे के लगभग जो फायर डिपार्टमेंट है उसको कॉल मिली, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, लेकिन आग जो है वो काफी फैल चुकी है। धुएं का जो गुबार है वो आसपास दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में। उसके बाद तकरीबन 1 दर्जन जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं वो फिलहाल मौके पर मौजूद है। अभी तक किसी के फंसे होने की कोई जानकारी नहीं है। ये फैक्ट्री है जो ये सेक्टर 3 का इलाका है, यहाँ पर कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं। पहले भी यहाँ पर आग लगने की घटनाएं होती रही हैं और ये सेक्टर 3 में ये फैक्ट्री है। फिलहाल सभी को खाली करा लिया गया है। जो दमकल विभाग के लोग का कहना है कि अभी कोई फंसा नहीं हुआ है। हालांकि जो ये फैक्ट्री में आग लगी है उससे आसपास धुएं का गुबार वो दूर तक देखा जा सकता है। उसके अलावा जो इस फैक्ट्री में जिसमें आग लगी है उसके आसपास की फैक्ट्रियों को भी एहतियातन खाली करा लिया गया है। गौरव, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद अरविंद। और एक बड़ी चिंता की बात, यह खबर जो कर्नाटक से आ रही है। बीदर में एक मस्जिद के बाहर पूजा पाठ के मामले में चौंका देने वाले सबूत सामने आए हैं। यह सबूत 2021 यानी पिछले साल की एक तस्वीर के तौर पर सामने आए हैं। इस तस्वीर में भी हिंदुओं को मस्जिद के बाहर पूजा पाठ करते देखा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि मस्जिद के बाहर कभी पूजा पाठ नहीं किया जाता। हिंदू पक्ष का, पुलिस का और कर्नाटक सरकार का यह कहना है कि दशहरे के दिन हर साल हिंदू समुदाय के लोग मस्जिद के बाहर एक पेड़ की पूजा करते हैं। उनके इस दावे के बाद 2021 की तस्वीर यह सामने आई है। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया था, 4 लोगों को हिरासत में लिया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया, अब उन्हें छोड़ दिया गया है। इस सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि इस बार मुस्लिम पक्ष ने इसको लेकर जो विरोध किया, क्या वो केवल इसी साल किया है? इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का कहना यह है कि यह सब भारतीय जनता पार्टी करा रही है। और मेरे सहयोगी अब्दुल बशीर ताजा जानकारी के साथ अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये एकाएक हुआ क्या? मस्जिद में 2021 की ये तस्वीरें सामने आई, बीती रात क्या हुआ? ये बवाल इतना बढ़ा कैसे? जो जय भवानी के नारे लगे इस जगह, ये परंपरा है या शरारत? देखिए, जब ये घटना घटी इसके बाद तो यही लगा कि शायद पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि यहाँ पर मस्जिद के जो मीनार है वो मीनार के बगल में जो है पूजा पाठ यहाँ पर हुई थी दशहरा के दिन। लेकिन जो तस्वीर अभी सामने आई है 2021 में, ये हिंदू पक्ष का कहना है कि 2021 में यहाँ पर जो है इस दशहरा के मौके पर रात में इसी जगह पर जो है पूजा पाठ हुई थी और हर साल यहाँ पर जो है पूजा पाठ होती रही है। कुमकुम या गुलाब के फूल, नारियल यहाँ पर चढ़ाया जाता है। इस कोने पर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक इसी जगह पर जो है मीनार के जो कोने में यहाँ पर पूजा होती है।
है और लगभग 4 से 5 लोग यहाँ पर आते हैं। यही मानना है हिंदू पक्ष का भी और पुलिस का भी कि 4 से 5 लोग हर साल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पूजा पाठ होती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। यहाँ पर जो है रेगुलरली टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि दीवार पर जो यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर रेगुलर पब्लिक का, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, उनका यहाँ पर रेगुलरली आना, यहाँ पर बैठना करना यहाँ पर रेगुलर होता है। ये मस्जिद की दीवार है जहाँ पर ये सब आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो है जैसे हर मॉन्यूमेंट में लिखा जाता है स्टूडेंट्स की ओर से या फिर शरारत के तौर पर ये लिखा गया है यहाँ पर। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताता हूँ मस्जिद का द्वार जो है, मस्जिद का द्वार एक और तरफ है जो मीनार के एकदम बगल में आता है। मीनार से जो है जुड़ा हुआ हिस्सा ये जो है मस्जिद जो आपको दिख रही है अभी, मस्जिद का द्वार एकदम आगे जो यहाँ पर है जी, यहाँ से जो है हर डेली 5 वक्त की यहाँ पर नमाज अदा की जाती है। तो ये मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि हमने उन लोगों ने कभी भी यहाँ पर जो है नमाज पढ़ने को लेकर या फिर नमाज के हद तक ही यहाँ पर इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। बाकी जो कंपाउंड एरिया है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो है मेंटेनेंस करता इलाका है और परमिशन अगर हिंदू पक्ष को चाहिए यहाँ पर कोई पूजा पाठ करने के, तो हिंदू पक्ष को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही परमिशन लेना पड़ेगा, ना कि जो मुस्लिम पक्ष का ये जो यहाँ पर क्लेम है कि मस्जिद का है इलाका, यहाँ पर इससे ये एकदम अलग जो है आप देख सकते हैं कि कैसा एक अलग जो है हिस्सा माना जा रहा है। तो फिलहाल के लिए हिंदू पक्ष का ये कहना है कि जो उन्होंने जो उस दिन घटना घटी है ये हर साल 4 से 5 लोग आते हैं दशहरा के मौके पर, और इसकी तस्वीरें भी जारी की है हिंदू पक्ष ने। और उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के सामने उनकी मौजूदगी में उन्होंने ये प्रार्थना की। बशीर, इस जानकारी के लिए धन्यवाद। अब हम आपको दिखाते हैं कर्नाटक के बीदर में बीती रात आखिर हुआ क्या। यहां एक मस्जिद है, दशहरे की पूजा के लिए कुछ लोग यहां आए। बीजेपी का दावा यह है कि यह पूजा हर साल होती है, इसके लिए बाकायदा इजाजत भी ली गई थी। मुस्लिम समुदाय ने हंगामा खड़ा किया, ऐसा बीजेपी का कहना है। पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी क्योंकि हर साल कुछ लोग पूजा के लिए जो जाते हैं, इस बार उनकी संख्या ज्यादा थी। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी ये रिपोर्ट। जबरदस्ती मस्जिद का लॉक तोड़ के अंदर जा रहे हैं। कर्नाटक के बीदर की महमूद गवान मस्जिद परिसर में लगे धार्मिक नारे। क्या मस्जिद का ताला तोड़ने की कोशिश हुई? कर्नाटक का बीदर बेंगलुरु से करीब 700 किलोमीटर दूर कर्नाटक के बीदर में बवाल मचा है। सांप्रदायिक तनाव है। वजह है ये तस्वीर जो गुरुवार रात 2 बजे की है। दावा किया जा रहा है कि ये भीड़ मस्जिद कैंपस में दाखिल हुई और मीनार के नीचे एक कोने में पूजा पाठ किया। इस दौरान धार्मिक नारे भी लगाए। ये लोग यहाँ तक दशहरा की रैली के साथ पहुँचे थे। रैली मस्जिद के बाहर की सड़क पर कुछ देर के लिए रुकी। उसके साथ आए लोगों पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद के बाहर लोहे के गेट का ताला तोड़ा और अंदर दाखिल हो गए, यहाँ पूजा पाठ की। इस बात का पता मुस्लिम समुदाय के लोगों को आज सुबह लगा, जिसके बाद उनमें नाराजगी है। उन्होंने पुलिस को कार्रवाई के लिए 24 घंटे का समय दिया है। बीदर शहर गंगा जमुना तहजीब का शहर है। ये वाकया जो कल करे हैं लोग गैर कौम के, जो भी तंजीम इसको करी है, लिहाजा हम दरखास्त करते हैं। और कल एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन अपने सामने ठहर के इसका लॉक तोड़ी है। अंदर घुसते हैं मस्जिद के ऊपर उन लोगों ने जो से नारे लगा, रोके नहीं कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में? कोई नहीं रोके साहब, उनका लॉक तोड़ा गया है। बाद हफ्ता उनको अंदर जाने के लिए। टोटली कितना नाम दिया सर? 60+। तो पूरा अरेस्ट करने का वादा करी बोल? बिल्कुल करा। जल्द से जल्द करना बोल। अगर अरेस्ट नहीं किया तो क्या है आपका नेक्स्ट? तो देखिए फिर अगर उन्होंने गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो इस कानून को रोकने के लिए, अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए, अपने मुल्क की इज्जत की हिफाजत के लिए, अपने मुल्क के नाम के लिए, अपनी नस्लों के लिए, फिर सबको जो भी जो है करना पड़ता है। अब जो जरूरत पड़ती है वो करना पड़ता है। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी भी शुरू हो चुकी है।
मुस्लिम पक्ष ने यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांग की है। जुमे का दिन होने की वजह से मुस्लिम समुदाय विरोध प्रदर्शनों से अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है। वहीं तनाव को देखते हुए पुलिस बलों की भी भारी तैनाती की गई है। इसी रोड पर जो ये महमूद गवन रोड है, पीछे मेरे बिल्कुल महमूद गवन चौक है, जहां से ये प्रोसेशन होते हुए फोर्ट की तरफ आगे बढ़ता है। उसी दौरान यहां से कुछ लोग जो है जो प्रोसेशन में शामिल थे, उन्होंने जैसे यहाँ के मस्जिद के जो और मीनारेट के जो अधिकारी है, उनका मानना ये है, उन जो कंप्लेनेंट के अनुसार, ये जो ताला है, यहाँ की गेट का ताला है, इसको तोड़ा गया और इसके अंदर मस्जिद के अंदर जो है घुसकर इस मस्जिद जो आपके मेरे सीधे हाथ में आप देख सकते हैं महमूद गवन मस्जिद, इससे जुड़ी हुई मीनार है, इसके बगल में वहां पर पूजा की गई, नारेबाजी हुई, वहां पर कुमकुम और जो है गुलाब की पत्तियां और जो है कोकोनट भी वहां पर इनको जो लोग हैं यहाँ पर के लोकल्स को बरामद हुए। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि मस्जिद परिसर में जाकर पूजा करने वाले माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ आज तक से खास बातचीत में कर्नाटक के गृह मंत्री ने कहा कि बरसों से हिंदू समुदाय के लोग मस्जिद परिसर की एक खास जगह पर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। ये पूजा एक पेड़ की होती है। ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರ ಇತ್ತು, ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಗಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನನಗೆ ತರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ತಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಿಸಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಅದೇನ್ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜೋತ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು। पुलिस का भी यही दावा है कि निजामों के समय से ही विजयदशमी के दिन हिंदू यहाँ पूजा पाठ करते आए हैं। आमतौर पर 2 या 4 लोग ही अंदर जाकर पूजा पाठ किया करते थे। इस बार बड़ी संख्या में लोग वहाँ दाखिल हो गए। इस वजह से ही कुछ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मुस्लिम पक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया है कि मस्जिद का ताला तोड़ा गया या मस्जिद के भीतर कोई दाखिल हुआ। अब्दुल बशीर, बीदर, आज तक। और आइए अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली में सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी की, जिस पर हिंदू विरोधी होने का आरोप लग रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र गौतम एक कार्यक्रम के मंच पर दिख रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानने की वो शपथ ले रहे हैं, लोगों को दिला रहे हैं। सच्चाई क्या है, आप ये रिपोर्ट देखिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी पूजा करूंगा। आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए और सुनिए। लोगों को बौद्ध धर्म की शपथ दिलाई जा रही है। नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी पूजा करूंगा। मंच पर दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी मौजूद हैं और दूसरे लोगों के साथ हिंदू देवी देवताओं को ईश्वर नहीं मानने और उनकी पूजा नहीं करने की कसम खा रहे हैं। कृष्ण को, राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ईश्वर नहीं मानूंगा, और ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा, और ना ही कभी उनकी। इस वीडियो को बीजेपी ने जारी किया और आम आदमी पार्टी पर चौतरफा हमला करते हुए हिंदू विरोधी बता दिया। आप 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़िए तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है, वो हर चीज को, धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था पहुंचाने से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन हजारों जगह पर पूरी दुनिया में हर साल होता है। ये सीधा सीधा दंगा कराने की कोशिश है। अरविंद केजरीवाल का ये क्रूर चेहरा है, ऐसा दिखता है। अगर वैसा नहीं है तो आज ही 24 घंटे के अंदर गौतम जो भी मिनिस्टर है उनके, जिन्होंने ये धार्मिक नफरत फैलाने की कोशिश की है, उनको सस्पेंड करना चाहिए। और बाकी हम पुलिस केस करने जा रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, जो सजा होगी वो तो भुगतेंगे। गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के। वीडियो दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम का बताया जा रहा है। उस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलाई गई। केजरीवाल के मंत्री भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। अब बीजेपी ये कह रही है कि केजरीवाल गुजरात में जाकर राम और कृष्ण की कसमें खा रहे हैं, तो उनके मंत्री दिल्ली में भगवान की पूजा नहीं करने की कसमें खिला रहे हैं। देश में पहली बार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने सार्वजनिक तौर पर
हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस प्रकार की भाषा बोली है। एक तरफ तो राजेंद्र पाल गौतम हिंदू देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में जय श्री कृष्णा बोलने का ढोंग कर रहे हैं। ये हिंदू विरोधी चेहरा आम आदमी पार्टी का लोगों को मुफ्त का सामान देकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली एजेंसी ये बन चुकी है आज आम आदमी पार्टी। बीजेपी का कोई मुद्दा नहीं है ना, इसलिए वो हर चीज में राजनीति ढूंढती है। अरे वो लोगों का सम्मान करना तो सीखे, लोगों की इज्जत करना सीखे, दूसरे के धर्म की आस्था की इज्जत करे। सबको एक दूसरे के धर्म की आस्था की इज्जत करनी चाहिए, भारत मजबूत करना चाहिए, भारत पर सबसे सर्वोपरि होना चाहिए। किसी को व्यक्तिवाद से ऊपर उठ के पूरे देश से प्यार करना आना चाहिए। प्रोग्राम आयोजित हुआ है, ये तो कोई दीक्षा का हर साल होता है, 1956 से होता आ रहा है, कोई नया थोड़ी ना है। नागपुर के दीक्षा भूमि में तो 20 लाख लोग होते हैं। ये दीक्षा का प्रोग्राम तो हर साल होता है और हजारों जगह पर होता है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है और नफरत फैलाने का आरोप लगा रही है। वहीं राजेंद्र पाल गौतम वीडियो पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपने मंत्री से नाराज हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। बिलासपुर में मां दुर्गा के विसर्जन के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए हैं, जमकर पत्थरबाजी हुई है, तोड़फोड़ भी की गई है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियो की मदद से लोगों की पहचान की जा रही है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। बिलासपुर में हर साल दशहरे के बाद झांकी निकालकर मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। सुबह के वक्त 2 झांकियां एक दूसरे के सामने आ गई, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते 2 गुट आपस में भिड़ गए और जमकर पथराव हुआ। पथराव में गौर से तस्वीरों को देखिएगा, इस पथराव में महिलाएं भी शामिल थी। पथराव में दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो गए, कुछ को गंभीर चोटें भी आई हैं। पुलिस अब इन वीडियो को खंगाल रही है, लोगों से बात कर रही है ताकि पता लगाया जा सके इसके लिए जिम्मेदार कौन था और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक छात्र का आरोप है कि तमंचे की नोक पर उससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई। उधर आरोपी छात्र ने भी मारपीट का ही आरोप लगाया है। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है, तहकीकात शुरू कर दी है। एक रहबर नाम का लड़का है, रहबर दानिश नाम है उसका, पूरा आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। एएमयू में एमटेक के छात्र साहिल कुमार ने आरोप लगाया है कि तमंचे के बल पर उससे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए गए और हाथ से कलावा उतरवाया गया। आरोपी छात्र का नाम रहबर है। साहिल का आरोप ये भी है कि उसकी बहन को भी हिजाब पहनाने की धमकी दी गई। एक रहबर नाम का लड़का है, रहबर दानिश नाम है उसका, पूरा आर्किटेक्ट का स्टूडेंट है। वो काफी टाइम से मेरे को धमकी दे रहा कि तेरी बहन को हिजाब पहना दूंगा और यदि तुम्हें सुलेमान हॉल में या कैंपस में रहना है तो तुम्हें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने होंगे। और वो मेरे हाथ में से कलावा हटवा देता था तो मैं हटा भी देता था क्योंकि मेरे को पढ़ाई करनी है। उसके बाद कुछ दिन पहले ही तो इसने मुझे मारपीट की इसने मेरे साथ और बुरी तरह से जख्मी कर दिया तमंचे के बल पर। दूसरी ओर आरोपी रहबर दानिश भी साहिल कुमार पर आरोप लगा रहा है। जी 3 तारीख की बात है, ये मेरा कमरा है इधर सामने 23 नंबर। मैं अपने कमरे में तकरीबन 8 सवा 8 की बात थी, मैं सोया हुआ था तो साहिल कुमार नाम का लड़का, उस वक्त तो कमरे में अंधेरा था, वो मेरे रूम में घुसा और फ़ोन और मेरे पैसे चोरी करके भागने लगा। जब मेरी नींद खुली उस बीच उसने मुझे रॉड से हमला कर दिया मेरे ऊपर। मेरे पीठ पे गहरी चोट के निशान आए, आप ये देख सकते हैं गहरी चोट के निशान आए हैं। और जब मैंने उसे पहचान लिया, जब वो कमरे के बाहर निकला है, बाहर रोशनी थी और मैंने पहचान लिया तो उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी और कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं जिंदा, और वो भाग गया। हिंदू छात्र के साथ मारपीट करने वाला छात्र वही है जो पहले हिजाब को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी दे चुका है। साहिल के मामले ने तूल पकड़ा तो हिंदूवादी संगठन भी आगे आ गए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एमटेक प्रथम वर्ष के छात्र ने एक शिकायत की है
कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस में एक कोई रहबर छात्र के द्वारा उसे जबरन तमंचे की बल पर पिछले कई दिनों से लगातार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलवाए जाते थे। हाथ में कलावा पहनकर उसका कलावा पहनने के लिए बैन कर दिया गया था और उस एमटेक प्रथम वर्ष के हिंदू छात्र को ये कहा जाता था कि तेरी बहन को भी हिजाब पहनाने का हम लोग काम करेंगे। ये रहबर वही छात्र है जो कुछ समय पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की एक हिंदू छात्रा को ऑनलाइन कैंपस खुलने पर हिजाब पहनाने की धमकी दी गई। उधर आरोपी छात्र ने भी साहिल के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कराया है। एक तहरीर में साहिल निवासी नदीम तरीन हॉल AMU द्वारा 2 अन्य स्टूडेंट जिनका नाम दानिश और मिसबाह है, जो कि सुलेमान हॉल के निवासी हैं, पर आरोप लगाया है कि सुलेमान हॉल पर 3 तारीख को जब गया तो इनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई। वहीं दूसरी तहरीर जिसका वादी रहबर दानिश है, जो कि सुलेमान हॉल का निवासी है, उसने साहिल पे आरोप लगाया कि 3 तारीख को वह उसके रूम में से पर्स और कुछ पैसे लेकर चोरी करके चला गया, जिसके संबंध में दोनों तहरीरों पर मुकदमा थाना सिविल लाइन में पंजीकृत कराया गया है तथा इस पर जांच के आधार पर और तथ्यों के आधार पर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए विधिक कार्रवाई की जाएगी। साहिल यूनिवर्सिटी प्रशासन पर एप्लीकेशन बदलने का आरोप लगा रहा है, लेकिन AMU के प्रॉक्टर साहिल के आरोपों का खंडन कर रहे हैं। जहां तक के मेरे पास खबर है उसमें सिर्फ ये है, उनकी एप्लीकेशन में भी यही बात आई है कि हम सुलेमान हॉल गए और हमको रहबर दानिश और उनके साथियों ने हमारे साथ मारपीट किया और हमें गंभीर रूप से चोट आई है। उसमें इस तरीके की कोई ऐसी बात नहीं हुई। हमारे वो प्रॉक्टर ऑफिस में भी आए, उनके साथ 2 पुलिस वाले आए थे, मेरी मुलाकात भी उस लड़के से हुई थी। उसने ऐसी कोई बात उस वक्त तक के नहीं बताई है। हाँ, अगर लेकिन ये एक सब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी है। हमने उस दोनों एप्लीकेशन को प्रोवोस्ट सुलेमान हॉल के पास भेज दिया है एक लेटर के साथ कि इस मामले की पूरी जानकारी, क्योंकि ये इंसिडेंट सुलेमान हॉल के अंदर हुआ, वहाँ CCTV फुटेज है, गेट कीपर्स हैं और जो भी वहाँ पर डायरेक्ट या सर्कमस्टांशियल एविडेंसेज अवेलेबल है उनकी लाइट में उनको कलेक्ट करके एक हमको रिपोर्ट भेजे ताकि हम आगे उसके ऊपर कार्रवाई कर सकें। मामला AMU में हिंदू बनाम मुसलमान का है। दोनों तरफ के अपने अपने आरोप हैं, अपनी अपनी दलीलें हैं। पुलिस की जांच के बाद ही ये साफ हो पाएगा सच्चाई क्या है। शिवम के साथ आज तक ब्यूरो, अलीगढ़। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।